गाइस सोचो, अगर लाइफ में हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो चाहे कुछ भी हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी। लेकिन हमें आसानी से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बस बैठे बैठे मैं वही सोच रहा था कि यार, ये लाइफ कितनी आसान हो जाए अगर सब कुछ आसानी से हमें मिलने लगे, ज़्यादा हमें लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े। वो लाइफ ही अलग हो जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ हमें आसानी से मिलने लगा तो वो लाइफ जीने का उतना मज़ा ही नहीं आएगा। सही बात है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपको लव मैरिज करनी हो, जो लड़की आपको पसंद हो उससे आपको शादी करनी हो, आपने घर पे बात की, घर पे ना बोल दिया कि नहीं भैया इससे हम शादी नहीं कराने वाले। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, घर वालों को मनाया, कभी कभार, या तो शायद अगर आप घर से भाग गए, चलो, तो वो आपने स्ट्रगल किया। जब तक आपकी लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं होगा ना, तब तक वो लाइफ का आपको मज़ा नहीं आएगा। समझ गए? एग्जाम्पल आपको सही मिला। लव मैरिज आपको करनी है, जब तक आप कुछ स्ट्रगल नहीं करेंगे, आपकी शादी आपके आपके लव मैरिज में जब तक कोई ट्विस्ट नहीं होगा ना, तब तक आपको लव मैरिज में मज़ा नहीं आएगा। हाँ चलो, आपको लव मैरिज करना है, आपने घर पे बात की, घर वालों ने बोल दिया ठीक है चलो हम शादी करा देंगे, तो उसका उतना मज़ा नहीं होगा, उसको उतनी खुशी नहीं होगी। इसीलिए ये स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के अगर आपको सब कुछ मिल जाए ना, तो उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, उतनी आपको खुशी नहीं होगी। बस ये चीज़ ऐसी ही होती है, ये लाइफ ऐसी ही होती है। सुख दुख सब कुछ आता जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई सुख है वो सुख आपको लाइफ टाइम रहेगा। सुख और दुख ये दोनों चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा ही रहता है, और बिना स्ट्रगल के आपको कुछ नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो। स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ता है। ये होती है लाइफ। बस बैठा था, सोच रहा था कि यार कितना मतलब आसान हो जाए जीना, कितनी आसान अपनी लाइफ हो जाए, सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो। लेकिन वो लाइफ जीने का उतना मज़ा नहीं आया। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, 15 दिन की ट्रिप है, घर से आप निकले ट्रिप के लिए, 15 दिन की ट्रिप कंप्लीट कर आप घर आ गए। आपकी एक मेमोरी तो बन गई, ठीक है, मेमोरी तो आपकी एक बन गई 15 दिन की ट्रिप की। लेकिन आपको कोई ऐसा यादगार पल बना जो आपको याद रहे कि यार नहीं यार ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो वो आपका एक यादगार पल बनेगा, वो ट्रिप आपको याद रहेगी। जैसे कि आपको, अगर आपने अभी हम लद्दाख जाकर आए थे तो आपने वो वीडियोस देखे होंगे, शायद नहीं देखा तो आई कार्ड में फिर भी मैं लिंक दे दूँगा, एक बार देख लेना। तो वहाँ पे एक लोकल पेट्रोल हमने लिया था, बाइक में पेट्रोल ख़त्म होने आया था और कुछ 15-20 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो हमने लोकल से पेट्रोल लिया और BMW बाइक में डाला। तो अब लोकल से पेट्रोल लिया तो भाई हमें थोड़ी पता था कि वो पेट्रोल शायद मिलावट वाला होगा या फिर उसमें थोड़ा बहुत कचरा आ गया होगा, तो उसकी वजह से BMW बाइक हो गई बंद। अब उसको चढ़ानी पड़ी इशूज़ू पे, यानी कि हमने बाइक को इशूज़ू पे लोड कर दिया। तो वो हो गया एक यादगार पल। मतलब जब कभी भी हम दोस्त लोग मिलते हैं तो वो पल हमेशा याद करते हैं। तो ये होता है, वो हमने किया स्ट्रगल। तो बिना स्ट्रगल के, बिना ट्विस्ट के कोई भी यादगार नहीं होता है, वो चाहे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो या कुछ भी हो। और मेरी बात करूं, अपना खुद का ही एग्जांपल दूं, तो आपको पता होगा कि जो मेरी पल्सर 220 है वो मैंने कुछ 12-13 साल चलाई। तब तक मैंने कोई भी बाइक चेंज नहीं की। लोग तो सालों में बाइक बदल देते हैं, 2 साल में बाइक बदल देते हैं। हमने 12-13 साल पल्सर 220 चलाई और उसके बाद ली मैंने ये हायाबुसा 2018 में। सोचो तो मैंने पल्सर कब से चलाई होगी, है ना। तो वो जो बीच का जो वक्त था ना, वो स्ट्रगल था। मतलब एक ही बाइक मैंने 12-13 साल चलाई, उसके बाद मैंने ली डायरेक्ट हायाबुसा। तो ये है अपना स्ट्रगल का फल। कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं,
सब्र का फल सब्र का फल मीठा होता है। तो बस ये कुछ ऐसा ही है, स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के लाइफ कुछ नहीं है। और बिना ट्विस्ट, कुछ यादगार बनाना हो तो उसमें ट्विस्ट तो होना ही चाहिए, उसके बिना मज़ा ही नहीं है। तो हायाबुसा से मुझे याद आया कि मैं सोच रहा हूँ, अभी डिसाइड मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट सोच रहा हूँ कि शायद मैं ये अपनी हैंसी, अपनी हायाबुसा सेल कर दूँगा, यानी कि बेच दूँगा। शायद दिल पे पत्थर रखकर, अगर मैंने जो इसे सेल किया ना गाइस, तो दिल पे पत्थर रखकर मैं इसे सेल करूँगा, क्योंकि मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ नया अपडेट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं इसे सेल करूँगा। अब क्या करूँ, आप कमेंट में यार मुझे ज़रूर से बताना कि क्या मैं इसे सेल करूँ या नहीं। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या अपडेट होने वाला है, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है और घर पे भी किसी को नहीं पता है कि आगे क्या अपडेट होगा, क्या नया होगा। ये मैं अभी जस्ट सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि शायद से मैं इसे सेल कर दूँगा। देखते हैं क्या होता है। जय वो कहते हैं ना, जैसे ही ऊपर वाले की मर्जी। और आप भी कमेंट में बता दो कि क्या करना है। इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूँगा। बातों बातों में घर से भी कॉल आ गया, क्योंकि आज घर पे बना है गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे क्यों इतना ट्रैफिक है भाई? ये है अपना शक्तिनाथ एरिया, जो कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। सो अभी तो पहुँचते हैं फ़िलहाल घर। तो यहाँ पे चल रही है आज पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड की पार्टी। वो रहे गार्लिक ब्रेड यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रेडी करके रखे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं गार्लिक ब्रेड। यहाँ पे क्या हो रहा है? गार्लिक ब्रेड बन रहे हैं। वाह क्या बात है, आज तो गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा की पार्टी, क्या बात है। तो देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, हाँ ये रहे गार्लिक ब्रेड, क्या बात है। आज तो पार्टी चल रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी। गाइस ये देखो गार्लिक ब्रेड तो रेडी हो चुके हैं यार। अब मुझे तो यार मुंह में पानी आ रहा है, तो चलिए फटाफट से खाते हैं। एंजॉय पैन पिज़्ज़ा। पैन पिज़्ज़ा और पैन गार्लिक ब्रेड मज़ा आ गया। बैठ के खाने तक की आप वेट ही नहीं है, खड़े खड़े ही शुरू हो गए भाई। देखो बढ़िया, मज़ा आ गया। आज तो सच में पार्टी हो गई। तो ये हो गया अपना पिज़्ज़ा रेडी। तो अब हम पिज़्ज़ा को ख़त्म करते हैं और इसी के साथ साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार नई वीडियो के साथ। जय माता दी, लेट्स रॉक, गुड नाइट, मिलते हैं नई वीडियो में।